आपने कई बार इंटरनेट की दुनिया में ऐसी गाड़ियों को देखा होगा विदेशों में अक्सर जो अपना रास्ता खुद बनाती है, बच करके निकलती है। हालाँकि ये लंबा चौड़ा एक रिसर्च और डेवलपमेंट की एक पूरी प्रक्रिया है जो कई सालों से दुनिया के कई देशों में चल रही है। लेकिन एक बड़ी खबर निकल रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहाँ पे एक आईआईटी ग्रेजुएट ने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो कि अपना रास्ता ना केवल खुद तय करती है, बल्कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो उस रुकावट को भांप कर सेंसर के जरिए, कैमरों की नज़र से और कई सारे एल्गोरिथम को नज़र में रख करके फिर ये गाड़ी उस रुकावट से, यानी सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उससे बच करके वो निकल जाएगी। और इस समय वो गाड़ी, आज तक के इस कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि ये कोई मामूली गाड़ी नहीं, बल्कि इसमें कई तरीके के सेंसर्स, कैमरे और ऐसी मशीनों का इस्तेमाल हुआ है जिसके ज़रिए ये गाड़ी जब बढ़ती है, आगे चलती है, तो फिर सामने से आ रही किसी गाड़ी पे इसकी खास नज़र पड़ते ही ये रास्ता अपना बदल लेती है, यानी उससे बच करके निकल जाती है। हमारे साथ संजीव शर्मा जी इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की है और वही इस पूरी कॉन्सेप्ट कार के साथ इस समय मौजूद है, जिन्होंने इस पूरी कार पे काम किया है। संजीव जी, आज तक पे स्वागत है आपका। जी। और एक ऐसी गाड़ी जिसे अब बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी अब सोशल मीडिया पे भी श्योर, पहुँचे हैं, उन्होंने आपकी सक्सेस स्टोरी को उन्होंने शेयर भी किया है। श्योर। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मन में सबसे पहली बार आपकी ये बात कब आई कि ऐसी कोई एक गाड़ी होनी चाहिए देश में और मेड इन इंडिया ही होनी चाहिए, मेक इन इंडिया ही होनी चाहिए? कब आपके मन में पहली बार ये ख़्याल आया? श्योर। सो जब मैं आईटी रुड़की मतलब मैंने आईटी रुड़की से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में किया है। सो जब मैं फोर्थ सेमेस्टर अंडरग्रेड में आया था जनवरी 2009, तभी से मतलब ये ड्रीम बन गया था कि ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना है जो वर्ल्ड के सबसे टफ ट्रैफिक डायनामिक्स और एनवायरमेंटल सिचुएशन में वर्क कर सके। एंड इंडिया हैपेंस टू बी मतलब दुनिया का सबसे टफ ट्रैफिक एनवायरमेंटल मतलब सिनेरियो। सो 2009 से ये लाइफ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव बन गया था। इन 2014 तक मैं एकेडमिक सेटिंग में काइंड ऑफ रिसर्च करा था। 2014 में इंडिया वापस आया एंड लाइक सॉर्ट ऑफ एक साल का डिफरेंट लेकर मेरा पीएचडी में एडमिशन हो चुका था यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पीएचडी मैं इंडिया वापस आ गया एंड 2014 से 2015 के बीच में ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एंड 2015 तक ये रियलाइज़ होगा कि हम लोग मतलब ये टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप कर सकते हैं। एंड 2015 में स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब जो सबसे जैसे भारत का जो ट्रैफिक डायनेमिक्स दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक डायनेमिक्स है, यहाँ के एनवायरमेंट सबसे सबसे अनस्ट्रक्चर्ड है ऑटोनमस व्हीकल्स के लिए। सो यहाँ पे हम लोग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे वैलिडेट हो गया तो ये दुनिया भर में सॉर्ट ऑफ काम करेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो एक बार श्योर, मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को आप समझाएँ आसान भाषा में श्योर, कि ये क्या है और क्या कैसे काम करता है? ये जो श्योर, पूरी मशीनरी है, ये श्योर। कैसे काम करती सो है? हमारी जो कंपनी है वो स्टार्टअप जो है वो प्रीडोमिनेटली एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। सो एक जो ऑटोनमस व्हीकल होता है उसमें आपके विजुअल सेंसर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कैमरा और लिडार देख रहे हो, ऊपर भी आपके कैमराज और लिडार्स हैं। सो जो कैमरा जो लिडार है वो विजुअल सेंसरी डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस विजुअल सेंसरी डेटा को प्रोसेस करने वाला जो एआई सॉफ्टवेयर होता है उसे हम परसेप्शन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इस फील्ड में। सो कितने कुल कैमरे लगे हैं इस कार में? अभी ये हमारी जनरल पर्पस आर&डी व्हीकल है। यहाँ पे हम लोग ऑन रोड, ऑफ रोड, कैंपस, अर्बन, सबअर्बन हर तरह का डेमो करते हैं। हर एक पर्पस के लिए हमने काइंड ऑफ एक अभी 12 कैमरेज का सिस्टम अभी माउंटेड है व्हीकल में। एंड डिपेंडिंग ऑन द डेमो और कैपेबिलिटी जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट नंबर ऑफ कैमरेज एंड सेंसर्स एक्टिव होते हैं एक बार में डेमो में। सो हम लोग ऐसे परसेप्शन मतलब हम सॉफ्टवेयर ये मान के चलें कि ये जो है यही गाड़ी की आँखें हैं, ये विजुअली दिस सेंस इज करती या हैं दिस इज और ओनली ये केवल आपका सेंसर है जो कि डेटा प्रोवाइड करता है। उस डेटा को आप प्रोसेस कैसे करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना सोफिस्टिकेटेड है और आपका व्हीकल किस तरह की सिचुएशन किस तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सकेगी। अंदर भी सो काफ़ी चीज़ें हैं। एक बार जी। आप अगर बता दें कि वो क्या मशीनें हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ आता है जब हम इस गाड़ी को चलाने की बात करते जी, हैं तो? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी का जो प्रमुख काम है वो एआई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। व्हीकल इज़ अ मीडियम टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी। जैसे अभी हमारे पास एक महिंद्रा बोलेरो प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही तो यहाँ पे जैसे ये होता है, ये रॉ मैकेनिकल व्हीकल है। इसको लाइक स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर और ये ब्रेक को एक्चुएट करने के लिए हमने अपना खुद का इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम माउंट किया है। ताकि ये व्हीकल ड्राइव बाय वायर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आपका कंप्यूटर इससे इंटरफेस हो पाए। एक बार जो परसेप्शन जो सॉफ्टवेयर होता है उसने एक बार विजुअल सेंसरी डेटा को प्रोसेस करके वो व्हीकल के आसपास क्या है वो व्हीकल को बताता है। एंड जब व्हीकल को ही पता है तो फिर व्हीकल के अंदर एक मोशन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे व्हीकल का ऑटोनमस व्हीकल का एक ब्रेन होता है। हम लोग की कंपनी स्पेशलाइज करती है मतलब टू डेवलप द काइंड ऑफ नॉवल मोशन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम्स जो कि इंडिया जैसे टफ ट्रैफिक डायनामिक्स और स्टोकास्टिक ट्रैफिक डायनामिक्स को भी निगोशिएट कर सके। सो
हम लोग मतलब काफ़ी फंडामेंटल एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं, हम लोग ऐसे एल्गोरिथम्स इन्वेंट करते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स की बहुत थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की बहुत सारी फील्ड्स में R&D करके इस तरह के एल्गोरिथम्स बनाते हैं जो कि परसेप्शन जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे कैपेबिलिटी इंड्यूस करता है कि वो भारत जैसे अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट को भी पहचान सके, गाड़ी कंटेक्चुअली अंडरस्टैंड कर सके विद एज लेस कंप्यूट एज पॉसिबल, और जो प्लानिंग सॉफ्टवेयर है वो यहाँ भारत जैसे टफ ट्रैफिक डायनेमिक्स को निगोशिएट कर सके, अगेन कीपिंग द कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी इन माइंड। सो अगर हम लोग यहाँ पे सेफ्टी इंश्योर कर लिया, सो आपकी व्हीकल सॉर्ट ऑफ दुनिया के किसी भी रोड पे काइंड ऑफ ऑपरेट कर सकती है। कितना टाइम हो गया आपको ये टेस्ट करते हुए, और क्योंकि Sure. भोपाल में आप हैं भी, तो कब से टेस्टिंग चल रही है और आपको क्या लगता है कि और क्या इसमें आगे आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके ज़रिए Sure. और ज़्यादा ये जो Sure. टेस्ट आपकी Sure. प्रोसेस जो चल रही है ये और एडवांस हो श्योर। आगे? सो ऑटोनमस ड्राइविंग इज फंड एक फंडामेंटल R&D प्रॉब्लम, ना कि केवल हमारे लिए बल्कि दुनिया में कोई भी कंपनी कहीं भी काम करे उनके लिए एक फंडामेंटल R&D प्रॉब्लम। सो हम लोग जैसे अभी हम लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल पे हम लोग व्हाट वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग इज लाइक कि ऐसा ट्रैफिक सिनेरियो, ऐसा एनवायरमेंटल सिनेरियो जहाँ पे दुनिया की अभी कोई भी ऑटोनमस व्हीकल कंपनी या कोई भी ऑटोनमस टेक्नोलॉजी फंक्शन नहीं कर सकती, वहाँ पे हम अपनी टेक्नोलॉजी को प्रूव कर रहे हैं। सो हम लोग इस तरह के एल्गोरिथम्स इन्वेंट कर रहे हैं और उनको शोकेस करें कि दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है पे हमने इस टेक्नोलॉजी को रेडी कर लिया। हम लोग का गोल है इस ईयर के एंड तक 2024 के एंड तक लेवल 4 ऑटोनमस ड्राइविंग प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, जिसके लिए मे बी अभी जैसे हमारी कंपनी को $3 मिलियन की फंडिंग 2021 में मिली, सो हमारा गोल है इस साल के एंड तक मे बी वी विल बी रेजिंग $1 बिलियन समथिंग लाइक दैट टू सॉल्व द प्रॉब्लम लेवल 4 ऑटोनॉमी बाय द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, एक और बात है कि इस तरीके की गाड़ी से देश में सफ़र करना, जब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी कि ये प्रोडक्शन के लिए भी तैयार होगी और फिर जो गाड़ियाँ बनेंगी भविष्य में देश में, तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना ज़्यादा एक सुरक्षित सफ़र देश में हो सकेगा, जहाँ पे सड़क हादसों के मामले में हम देखें तो बहुत ऊपर हैं दुनिया के श्योर, बाकी देशों के श्योर। मुकाबले? सो नंबर वन, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत का ट्रैफिक भी इम्प्रूव होने वाला है, राइट। नंबर टू, फ्रॉम डे वन हम जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं वो आज जो भारत की जो रोड की जो स्थिति है, जिस तरह का स्टोकेस्टिक मतलब एकदम कियोटिक जो अनप्रेडिक्टेबल जो ट्रैफिक डायनामिक्स होता है, उस ट्रैफिक डायनामिक्स में व्हीकल अपने आप को सेफ रख के पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंच सके, ये हम लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। सो आने वाले समय में जो भी हादसे ड्राइवर की एरर के कारण होते हैं उन हादसों में डेफिनेटिवली कमी आएगी, कुछ सालों बाद वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएंगे। प्लस दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि भारत में इसका सबसे प्रमुख यूज़ एक डिफेंस एप्लीकेशन मतलब मिलिट्री एप्लीकेशंस में, और इसी में आप देख रहे हैं हमारी कंपनी दोनों फ्रंट ऑन रोड ऑटोनॉमी और ऑफ रोड ऑटोनॉमी दोनों में एक साथ काम कर रही है। और हमारी जो ऑफ रोड ऑटोनॉमी जो R&D है उसका प्राइमरी फोकस है मिलिट्री एप्लीकेशंस। सो मिलिट्री एप्लीकेशन में एक बार ऑटोनॉमी अगर इंट्रोड्यूस हो गई, सो नंबर वन आप मिलिट्री को मोर मॉडर्नाइज कर सकते हैं, प्लस आप नंबर ऑफ जो लाइफ लॉस्ट होती है फॉर एनी नंबर ऑफ रीजंस आप उनको भी सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ नियर टू जीरो आप ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये वो गाड़ी है, आप देख सकते हैं, और अजूबा ही कहेंगे इस गाड़ी को अगर हम देश के लिहाज से देखें। भोपाल में इसकी टेस्टिंग चल रही है। संजीव शर्मा जो हैं वो लगातार पिछले कई सालों से इस गाड़ी को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई रास्ते में रुकावट है, कोई गाड़ी सामने से आ रही है, तो ये गाड़ी उसे भांप करके अपनी सारी इक्वेशन को सटीक करके अपने सेंसर के ज़रिए, कैमरों के ज़रिए ये उसको इवैल्यूएट करती है, और उसके बाद फिर ये गाड़ी आगे अपने सफ़र पे निकल जाती है। फिलहाल इस R&D की पूरी प्रक्रिया है जो अभी आगे चलती रहेगी, लेकिन कम से कम इतना है कि इस तरह की गाड़ियाँ जब वाकई में देश की सड़कों पर दौड़ना शुरू हो जाएंगी, तो देश में सफ़र जो है वो और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।